हेलो भैया, वेलकम टू फ्री सर्किट लैब। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस बूस्ट कन्वर्टर के बारे में। इसके ऊपर मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इसकी जो कॉयल है इसके अंदर स्विचिंग होती है। तो इसमें अगर हम लोग एक सेकेंडरी तार लगा देते हैं जैसे ट्रांसफार्मर में होता है, तो क्या सेकेंडरी कॉयल में वोल्टेज बनेगी? अगर हम इसमें ज़्यादा टर्न देते हैं, प्राइमरी यानी जो मोटा कॉयल है उसमें है 6 से 7 टर्न, तो अगर हम लोग यहाँ पर 30-35 टर्न दे देते हैं या फिर उससे भी ज़्यादा देते हैं, तो क्या हम लोग इससे 220 वोल्ट आउटपुट कर पाएंगे? तो इसको एक एज एन इन्वर्टर काम में ले पाएंगे? तो इन सब सवाल का जवाब मिलेगा इस वीडियो में, तो आप इसको देखते रहना। मेरा ये एक्सपेरिमेंट वीडियो है, तो इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए, मैंने यहाँ पर एक बहुत पतला ट्रांसफार्मर का तार से कुछ टर्न देता हूँ। मैंने लगभग यहाँ पर 3 फीट की तार लिया था, तो इससे मेरा 35 टर्न बन रहा है यहाँ पर। तो 35 टर्न मैं यहाँ पर दे देता हूँ। भैया, इस तरह की ट्रांसफार्मर की सिस्टम क्या होती है, जितना ज़्यादा टर्न देंगे उतना ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी, और जितना मोटा वायर होगा उतना ज़्यादा एम्पियर मिलेगी। मतलब जितना ज़्यादा जगह कंज्यूम करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड को, उतना एम्पियर ज़्यादा मिलेगी। तो देखिए, मेरा सेकेंडरी कॉयल रेडी हो गया है, और यहाँ पर एक रेक्टिफिकेशन के लिए एक डायोड और एक कैपेसिटर लगा दूंगा। मैं यहाँ पर एक शॉटकी डायोड यूज़ कर रहा हूँ, IN5819। तो इस डायोड को कैसे कनेक्ट किया, देखिए, जो एक तार आया है कॉयल से वो डायरेक्टली कैपेसिटर का नेगेटिव में गया है, और जो दूसरा तार कॉयल से आ रही है वो डायोड का ब्लैक साइड में घुसा है, और जो वाइट साइड से निकला वो कैपेसिटर का पॉजिटिव में। इसी तरह से सिंगल डायोड रेक्टिफिकेशन होती है, कोई भी SMPS के आउटपुट में ऐसा ही किया हुआ रहता है। और ये कैपेसिटर का वैल्यू है 10 माइक्रोफैराड, 450 वोल्ट। तो अब चलिए, इसमें कितना वोल्टेज बन रहा है देखने की बारी है। लेकिन मैंने ऑफ कैमरा इसको देख रहा था, तभी मेरा जो डायोड है वो ख़राब हो गई। मैंने उस LED को जलाने की कोशिश किया, फिर वोल्टेज नहीं बनी। फिर देखा कि ये डायोड तो शॉर्ट हो चुका है। तो भाई, ये डायोड था IN5819। इस डायोड का मैक्सिमम वोल्टेज होता है लगभग 40 वोल्ट, इसीलिए ये ख़राब हो गया, क्योंकि 80 वोल्ट जैसा आ गया था। तो अब हम यूज करेंगे 1000 वोल्ट ब्लॉकिंग वाला डायोड। ये है बहुत ही वेल नोन डायोड, 4007। तो इसमें मेरा इनपुट वोल्टेज जा रहा है 11 वोल्ट जैसा, क्योंकि मैंने देखा कि 11 वोल्ट के नीचे ये बूस्ट कन्वर्टर ऑन ही नहीं होता है। ये बूस्ट कन्वर्टर है, बाक नहीं है। और आउटपुट इसका 32 वोल्ट मैंने सेट करके रखा। तो अभी आउटपुट कैपेसिटर में जो सेकेंडरी कॉयल लगाया उसमें 53 वोल्ट बन रहा है। तो हम लोग इसका जो वायरिंग है इसको पलट कर देखेंगे क्या वोल्टेज बढ़ेगा। तो देखिए, मैंने वायरिंग उल्टा कर दिया, मतलब कॉयल की वाइंडिंग उल्टा कर दिया। आप देखिए, यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा आने लगा, 98 वोल्ट आने लगा। तो क्या ये फेक वोल्टेज है? मैंने एक बार इसको शॉर्ट भी कर दिया, उसके बाद देखा कि फिर से वही वोल्टेज बन गया। देखिए, 100 वोल्ट। मतलब ये कोई फेक वोल्टेज नहीं है, ये एक्चुअली आ रहा है वोल्टेज। पहले से कैपेसिटर में कुछ चार्ज था, वो वोल्टेज दिखा रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं है यहाँ पर। और अगर इनपुट वोल्टेज से इसको सीरीज में किया जाए, कैपेसिटर का माइनस को आउटपुट का पॉजिटिव से लगाए, तो थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज मिलता है, 30 वोल्ट ऐड हो जाता है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट में 30 वोल्ट है, इनपुट ग्राउंड और आउटपुट में। उसके बाद मैंने इस बल्ब को जलाने की कोशिश किया, बल्ब नहीं जला। तो प्रॉब्ली ये बल्ब ख़राब है, बल्ब का जो LED है, और इसमें वोल्टेज भी कम है। तो यहाँ पर मैंने वोल्टेज डबल आर कॉन्फ़िगरेशन किया। यहाँ पर क्या होता है, 2 कैपेसिटर को सीरीज में लगाया जाता है और 2 डायोड का इस्तेमाल करके वोल्टेज डबल आर सर्किट बनाया जाता है। ये ओनली AC में काम करता है, DC में नहीं। तो यहाँ पर AC ही आ रहा है ट्रांसफार्मर से। तो कनेक्शन कैसा है, 2 कैपेसिटर का जो कॉमन पॉइंट है, एक का माइनस दूसरा का प्लस, इसमें वाइंडिंग का एक तार लग गया, और दूसरा तार 2 डायोड जो उल्टा डायरेक्शन में लगा हुआ है वहाँ पर लगेगा, और 2 डायोड 2 कैपेसिटर की 2 साइड में इस डायग्राम के जैसा लगा हुआ रहेगा। ये है वोल्टेज डबल आर का कॉन्फ़िगरेशन। इसका वीडियो ऊपर में आ रहा है। अब देखिए, वोल्टेज 112 वोल्ट आ रहा है। अभी स्विचिंग को मैंने कम कर दिया 30 वोल्ट से, तो यहाँ पर 112 वोल्ट आ रहा है। अगर 30 वोल्ट करता स्विचिंग को, तो ये 150 वोल्ट जैसा देता। तो अभी भी जो LED है 112 वोल्ट में थोड़ा थोड़ा सा जल रहा है, बहुत ही कम जल रहा है। तो इसको हम नहीं कह सकते कि LED मेरा जल रहा है, ये बंद ही है, हम कह सकते हैं बहुत कम जल रहा है। लेकिन जैसे ही आउटपुट में लोड लगाया जाता है, आउटपुट अभी 16 वोल्ट में है, तो जैसे ही मैं एक बल्ब को लगाता हूँ तो मेरा जो 220 वोल्ट का बल्ब है ये भी ज़्यादा ग्लो करने लगती है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि जो फीडबैक सिस्टम है इसका, वो लोड देने से उसका स्विचिंग को बढ़ा देता है। तो जैसे ही मैं आउटपुट में लोड देता हूँ, स्विचिंग बढ़ जाता है। इसके लिए आउटपुट में जो सेकेंडरी कॉयल है उसमें भी वोल्टेज ज़्यादा आने लगता है। तो देखिए, आउटपुट अभी 16 वोल्ट है, तो आउटपुट का वोल्टेज बढ़ाने से भी स्विचिंग बढ़ेगा। तब भी देखिए, बल्ब जो है थोड़ा थोड़ा सा ग्लो इसका बढ़ रहा है। अभी ऐसा ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है क्योंकि इसको लो वोल्टेज मिल रहा है,
इसके अंदर का सर्किट ठीक से चल नहीं पा रही है, बल्ब के अंदर का सर्किट, तो इसलिए ये ब्लिंक कर रहा है। ये बूस्ट कन्वर्टर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम लोग और ज़्यादा बढ़ा देते हैं वोल्टेज को लगभग बढ़ा के इसका जो मैक्सिमम होता है 35 वोल्ट, उसके आसपास मैंने 30 वोल्ट में सेट कर दिया। अब ये बल्ब स्टेडी ग्लो कर रहा है, लेकिन फुल ब्राइटनेस अभी नहीं मिल रहा है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि स्विचिंग मेरा जो है उसका जो फीडबैक नेटवर्क है वो आउटपुट से लगा हुआ है। मैंने जो नया कॉइल लगाया उसमें कोई फीडबैक नहीं है, इसीलिए जो है इसमें वोल्टेज ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो हम लोग जो उसका फीडबैक वाला कॉइल है, मतलब इंटरनल जो कॉइल था पहले से, उसमें स्विचिंग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये कैसे बढ़ेगा, यहाँ पर लोड देना पड़ेगा। मैंने एक 100 ओम 1 वाट का रेजिस्टेंस लिया, इसको 30 वोल्ट में लगाऊंगा तो इसमें 300 मिली एम्पियर फ्लो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट किया। अब ये देखिए जो एलईडी का ब्राइटनेस है ये फुल हो जा रहा है एक बार। कैमरा में ऑटो एडजस्टिंग सिस्टम हो रहा है, इसलिए एलईडी का ब्राइटनेस उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन फुल हो रहा है। और ये जो बल्ब मैंने एक बार टच कर रहा हूँ, क्योंकि ये 12 वोल्ट का बल्ब है, 30 वोल्ट में कट सकती है, और इसको टच करने से देखिए एलईडी का ब्राइटनेस एक बार फुल हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इससे 220 वोल्ट निकल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर फीडबैक बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फीडबैक कैसे बनाएंगे वो हम किसी दूसरा वीडियो में बताएंगे, जहाँ पर मैं हो सकता है एक्चुअली ये वीडियो लेके आऊँ कि एक फीडबैक लगा के इसको एज ए फुल फ्लेज्ड इन्वर्टर जैसा यूज कर पाऊँ, जिससे मोबाइल चार्जिंग वगैरह हो। उससे पहले मैं इसका सर्किट डायग्राम का वीडियो लाऊंगा, क्योंकि हमें बेसिक समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग इसमें ज़्यादा मॉडिफाई कर पाएंगे। नहीं तो अगर उल्टा सीधा मॉडिफाई करने जाएंगे तो इसका आईसी ख़राब हो जाएगी। इस बूस्ट कन्वर्टर के अंदर UC3843 जो स्विचिंग कन्वर्टर चिप है वो वाला चिप लगा हुआ है, और एक मॉसफेट है एक साइड में, एक हीट सिंक में, और दूसरा साइड में दूसरा हीट सिंक है। उसमें एक ब्रिज डायोड है जो कि शॉटकी डायोड का 2 एक साथ है, तो वो डायोड से फिल्टरिंग हो रही है। तो ये बूस्ट कन्वर्टर ऐसे काम करता है, और इसका जो अंदर में प्रीसेट लगा हुआ है जिससे वोल्टेज चेंज होता है, वो फीडबैक नेटवर्क से जुड़ी हुई है। वो उसका कंट्रोलर आईसी को बताता है कि आउटपुट में कितना वोल्टेज आया है, अब स्विचिंग को कम करना है। तो ऐसे एडजस्ट करके स्विचिंग होके ये सब कन्वर्टर काम करता है। इसके बारे में भी वीडियो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा कि बूस्ट कन्वर्टर कैसे काम करती है। तो दोस्तों ये वीडियो और बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स की अच्छी नॉलेज पाने के लिए।